क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि एक आत्मा कब और क्यों किसी विशेष क्षण पर पृथ्वी पर उतरती है? क्या ये केवल जैविक घटना है या एक सूक्ष्म दिव्य योजना? क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतान में दिव्य गुण हो? क्या आप उस श्रेष्ठ मुहूर्त को जानना चाहते हैं जब आत्मा सबसे उज्जवल रूप में गर्भ में उतरती है? संभव है कि आप माता पिता बनने की तैयारी में हों या किसी ऐसे युग्म को जानते हों जो अपने जीवन में एक दिव्य आत्मा का स्वागत करना चाहता हो। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गर्भाधान का समय केवल दिन या तिथि नहीं होती, बल्कि वो शक्ति संयोग होता है जहां आत्मा ग्रहों और ऊर्जा की भाषा समझती है। गर्भ केवल शरीर नहीं बनता, वो आत्मा का चयन होता है, और उस चयन के पीछे है ब्रह्मांड का एक विशेष संयोग। ऐसा कहते थे वैदिक ऋषि और परमहंस योगानंद। यानी गर्भाधान केवल मांस और रक्त का जोड़ नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों से चली आ रही चेतना का इस जीवन में एक विशेष उद्देश्य के साथ वापसी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे गर्भाधान का सही मुहूर्त संतान की बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य और आत्मिक ऊर्जा को तय करता है। कौन से नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति और दिन सबसे उपयुक्त होते हैं, और क्या होते हैं आध्यात्मिक उपाय जब मुहूर्त अनुकूल न हो। हम गर्भ संस्कार, वैदिक ज्योतिष और योगानंद जी की गुप्त शिक्षाओं के आधार पर इस विषय की एक एक परत खोलेंगे, क्योंकि एक बीज कब बोया जाए ये तय करता है कि वो वट वृक्ष बनेगा या एक झाड़ी। वैसे ही आत्मा को कब आमंत्रित किया जाए ये तय करता है कि वो साधारण होगी या दिव्य। तो चलिए आरंभ करते हैं गर्भ के समय से जुड़ी ब्रह्मांडीय गणनाओं की उस अद्भुत यात्रा को, जहां से शुरू होती है एक योगी, संत या विचारशील आत्मा की जन्म कथा। क्या आपको लगता है कि गर्भधारण केवल शरीर की जैविक प्रक्रिया है? वेदों में यह धारणा नहीं थी। वेद कहते हैं कि जब ब्रह्मांड की ध्वनि आत्मा के कर्मों के साथ सामंजस्य में आती है तब गर्भ होता है। गर्भ केवल मांस और कोशिकाओं का निर्माण नहीं, बल्कि एक विशेष आत्मा को धरती पर बुलाने का संयोग है। और यही कारण है कि समय यानी मुहूर्त आत्मा को आकर्षित करता है। ऋषियों ने हजारों वर्षों तक आकाश को देखा और पाया कि आत्मा का अवतरण कभी भी नहीं होता, वो एक सुनियोजित क्षण पर घटित होता है। जैसे कोई महान नाटक में अभिनेता प्रवेश करता है, ठीक वैसे ही आत्मा इस पृथ्वी रूपी मंच पर प्रवेश करती है जब उसका समय, उसकी ऊर्जा और उसका लक्ष्य एक बिंदु पर मिलते हैं। आत्मा अपनी यात्रा में बार बार जन्म लेती है, लेकिन हर बार एक विशेष परिस्थिति, विशेष परिवार और विशेष समय को चुनती है। और वही समय जब चंद्रमा किसी विशिष्ट नक्षत्र में हो, एक ऐसा द्वार बन जाता है जिससे आत्मा उस गर्भ में उतर सकती है जहां उसके अधूरे कर्म पूरे होंगे। जब माता पिता का भाव, जब ग्रहों की स्थिति और जब नक्षत्रों की तरंगें एक विशेष लय में होती हैं, तभी उच्च चेतना की आत्मा स्वेच्छा से उतरती है। इसलिए ऋषियों ने सिखाया, गर्भधारण का समय अंधकार में नहीं चुनो, वो समय चुनो जब ब्रह्मांड भी तुम्हारे भाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अब हम जानेंगे श्रेष्ठ आत्मा के स्वागत के लिए सर्वोत्तम नक्षत्र। 1. अश्विनी नक्षत्र। देवता अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य, प्रकाश और चिकित्सा के प्रतीक। अगर कोई आत्मा तेज चिकित्सकीय ऊर्जा और सेवा की भावना लेकर आती है तो वो अक्सर अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव में गर्भ में आती है। अश्विनी एक आदित्य नक्षत्र है, जिसका अर्थ है तेज गति, आरंभ और दिव्य उपचार। ये नक्षत्र मेष राशि में आता है और इसका स्वामी है केतु। केतु का अर्थ है पूर्व जन्मों से लाई गई गहराई, तप और सहज बोध। कैसे असर डालता है अश्विनी नक्षत्र आत्मा पर? जिन आत्माओं का गर्भाधान इस नक्षत्र में हुआ हो, वे अत्यधिक तेजस्वी, बुद्धिमान और इंस्टेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं। उनमें जन्मजात हीलिंग पावर होती है, यानी वे डॉक्टर, वैज्ञानिक, योग गुरु या ऊर्जा विशेषज्ञ बन सकते हैं। इन बच्चों में बचपन से ही मैं कुछ अलग हूं की भावना होती है, क्योंकि उनकी आत्मा पिछले जन्मों की कई चिकित्सा योग्यताओं को लेकर आती है। आत्मा का उद्देश्य स्वप्रेरित होना, नेतृत्व करना, समाज को नया दृष्टिकोण देना। इसलिए यदि माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में तेज बुद्धि, आत्मनिर्भरता और उपचार शक्ति से युक्त हो, तो अश्विनी नक्षत्र में गर्भाधान को विशेष रूप से शुभ माना गया है। 2. पुनर्वसु नक्षत्र। देवता अदिति, संपूर्णता, मां और दिव्यता की देवी। यदि कोई आत्मा संतुलन, करुणा और सेवा के लिए जन्म लेना चाहती है तो वो पुनर्वसु नक्षत्र का चयन करती है। पुनर का अर्थ होता है पुनः जन्म लेना। वसु का अर्थ है दिव्य प्रकाश या शुद्ध गुण। ये नक्षत्र मिथुन और कर्क राशि में आता है और इसका स्वामी है बृहस्पति यानी गुरु।
पुनर्वसु नक्षत्र की आत्मिक विशेषताएं। अत्यंत शांतचित्त, दयालु और परोपकारी आत्मा। गहराई से परिवार, रिश्तों और आध्यात्मिकता से जुड़ी होती है। ऐसे बच्चे संतुलित विचार, सहनशीलता और नैतिकता को बचपन से ही दर्शाते हैं। जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव में भी मूल स्वभाव स्थिर रहता है। आत्मा का उद्देश्य दूसरों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाना, मातृत्व या पातृत्व गुणों को अपनाना, एक ऐसे मॉरल लीडर बनना जो लोगों को दिशा दिखा सके। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा धार्मिक, समर्पित और शांतिप्रिय हो, तो पुनर्वसु नक्षत्र में गर्भाधान अत्यंत फलदायक सिद्ध होता है। 3. स्वाति नक्षत्र। देवता वायु, गति, स्वतंत्रता और चैतन्य का प्रतीक। यदि कोई आत्मा अपने पिछले जन्मों की बांधन से मुक्त होकर इस जन्म में ज्ञान, स्वतंत्रता और तार्किकता को पूर्ण रूप से जीना चाहती है, तो वो स्वाति नक्षत्र का चयन करती है। स्वाति का अर्थ होता है स्वतः अति, यानी अपने बल पर चलने वाली आत्मा। ये नक्षत्र तुला राशि में आता है और इसका स्वामी है राहु, जो सूक्ष्मता, अनुसंधान और रहस्यात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। स्वाति नक्षत्र की आत्मिक विशेषताएं। ऐसे आत्मा वाले बच्चे स्वतंत्र विचारधारा, विवेकपूर्ण निर्णय और धैर्यपूर्ण संवाद के स्वामी होते हैं। बचपन से ही उनमें मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगा जैसी ऊर्जा होती है। ये लोग अक्सर वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, रणनीतिकार या प्रेरक वक्ता बनते हैं। आत्मा का उद्देश्य स्वतंत्रता को आत्मनिर्भरता में बदलना, जटिल बातों को सरलता से समझाना, सामाजिक संवाद के जरिए दिशा देना। स्वाति में जन्म लेने वाली आत्मा भीतर से तेज, बाहर से विनम्र होती है। इसलिए यदि माता पिता चाहते हैं कि संतान ज्ञान, विवेक और तार्किक क्षमता से परिपूर्ण हो, तो स्वाति नक्षत्र का गर्भाधान अति शुभ और जागृतकारी माना गया है। इन तीनों नक्षत्रों अश्विनी, पुनर्वसु और स्वाति में किया गया गर्भाधान केवल एक बच्चा नहीं देता, बल्कि एक चिंतनशील, प्रभावशाली और आत्मिक रूप से शक्तिशाली आत्मा को इस धरती पर लाता है। अब हम जानेंगे कौन से नक्षत्रों में गर्भधारण से बचना चाहिए और क्यों। क्योंकि ब्रह्मांड हमें अवसर भी देता है और चेतावनी भी, क्योंकि हर समय आत्मा के स्वागत के लिए उपयुक्त नहीं होता। पहला, मूल नक्षत्र। देवता निवृत्ति, विनाश, भटकाव और कर्मों का नाश करने वाली देवी है। मूल नक्षत्र धनु राशि में आता है और इसका स्वामी है केतु। केतु का संबंध है विच्छेद, कर्मों की कटौती और आध्यात्मिक परीक्षण से। ये नक्षत्र बेहद रहस्यमयी और तपस्वी आत्माओं को आकर्षित करता है, लेकिन साथ ही ये जीवन में भारी कठिनाइयां, संघर्ष और आत्मिक वियोग का संकेत देता है। क्यों गर्भधारण ना करें मूल नक्षत्र में? मूल नक्षत्र का समय विशेष रूप से आत्मा के कर्मों को शुद्ध करने के लिए माना जाता है, लेकिन ये बच्चे के प्रारंभिक जीवन में तीव्र संघर्ष ला सकता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे अक्सर क्रोधी, जिद्दी और भीतर से बेचैन हो सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि ऐसे बच्चों को बचपन में परिवार से दूरी, माता पिता से भावनात्मक कटाव या बार बार स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। वे आत्मिक रूप से गहरे होते हैं, लेकिन भावनात्मक सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। यदि किसी विशेष कारण या आपात स्थिति में गर्भधारण इस नक्षत्र में हो भी जाए, तो गर्भस्थ शांति के लिए निवृत्ति देवी के शमन मंत्र, शांति पाठ और व्रत करना अनिवार्य माना गया है। दूसरा, ज्येष्ठा नक्षत्र। देवता इंद्र, शक्ति, अधिकार और संघर्ष का प्रतिनिधित्व। स्वामी ग्रह बुध। ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है। ये एक तीव्र कर्मिक नक्षत्र है, जहां आत्मा पिछले जन्म के अधूरे कार्य, वादे या वासनाएं लेकर आती है। ज्येष्ठा का अर्थ है सबसे बड़ी या वरिष्ठ, लेकिन ये वरिष्ठता अक्सर ईगो, मानसिक तनाव और पारिवारिक असंतुलन में बदल जाती है। ज्येष्ठा में गर्भधारण के खतरे। ये नक्षत्र भावनात्मक अस्थिरता, मातृभाव में संघर्ष या गर्भ में तनावपूर्ण ऊर्जा को दर्शाता है। इस समय आत्मा अक्सर अधूरी इच्छाओं या अपूर्ण प्रेम की भावना से बंधी होती है, जिससे जन्म लेने वाला बच्चा संवेदनशील लेकिन कठोर और भीतर से असंतुलित हो सकता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को जीवन में अक्सर मानसिक अकेलापन, अधिकार की लालसा या पारिवारिक टकराव का सामना करना पड़ता है। यदि कोई आत्मा इस नक्षत्र में गर्भ में आती है, तो माता को चाहिए कि वो रोज देवी सूक्तम का पाठ, शांति मंत्र और विशेष रूप से मातृभाव संतुलन के लिए चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। हर आत्मा ब्रह्मांड से उतरती है, लेकिन हर द्वार आत्मा के स्वागत के लिए शांत
और सुरक्षित नहीं होता। मूल और ज्येष्ठ नक्षत्र आत्मा के लिए एक तप, एक परीक्षा और एक कठिनाई लेकर आते हैं। इसलिए यदि हम एक संतुलित, शांत और तेजस्वी आत्मा को आमंत्रित करना चाहते हैं तो इन नक्षत्रों में गर्भ धारण से बचना एक बुद्धिमानी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा बचपन से ही इतना तेज, इतना शांत, इतना दिव्य कैसे होता है? क्या वो सिर्फ उसके पालन पोषण का परिणाम है या फिर उसके जन्म के क्षण पर ब्रह्मांड के सितारे, ग्रह और नक्षत्र कुछ विशेष संवाद कर रहे होते हैं? जब आत्मा उतरती है तो वो ब्रह्मांडी नक्शे को पढ़कर आती है और उस नक्शे में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं ग्रह। गर्भाधान का मुहूर्त सिर्फ चंद्र, नक्षत्र या तिथि तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रहों की स्थिति उस आत्मा की बुद्धि, धर्म, चरित्र और चेतना का ढांचा तैयार करती है। अब जानिए कि गर्भाधान के समय की श्रेष्ठ ग्रह स्थितियां कौन सी हैं। पहला, गुरु यानी बृहस्पति पंचम भाव में हो। पंचम भाव को वैदिक ज्योतिष में पुत्र भाव कहा गया है। ये भाव संतान, बुद्धि, विद्या और पूर्व जन्मों के पुण्य से जुड़ा होता है। और जब इसमें गुरु यानी बृहस्पति स्थित होता है तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा किसी शुभ उद्देश्य से जन्म ले रही है जो धर्म, नीति और ज्ञान के मार्ग पर चलेगी। इस स्थिति के लाभ बच्चा जन्म से ही सत्यप्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति और विवेकी होता है। उसमें नेतृत्व और सामूहिक कल्याण की भावना होती है। वो गुरुजनों का आदर करता है और शिक्षण या परामर्श के क्षेत्र में सफल होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान ना केवल बुद्धिमान हो बल्कि धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी उच्च हो तो गर्भाधान के समय गुरु का पंचम भाव में होना अत्यंत शुभ संकेत है। दूसरा, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो। पुष्य नक्षत्र देवताओं का पुष्य, सबसे पोषक और सबसे सुरक्षित नक्षत्र माना जाता है। जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र में हो तो ब्रह्मांडीय चेतना अपने सबसे भावनात्मक, शांतिपूर्ण और पोषक रूप में होती है। इसका प्रभाव आत्मा पर, गर्भ में उतरने वाली आत्मा भावनाशील, करुणामयी और बुद्धिमान बनती है। उसका मन संतुलित रहता है और वो बचपन से ही परिवार और समाज से जुड़ी होती है। ये आत्मा कल्याणकारी कार्यों में संलग्न होती है, शिक्षक, चिकित्सक, योग गुरु, काउंसलर इत्यादि। इसलिए यह मुहूर्त पूर्णिमा प्लस पुष्य आत्मा के लिए एक भावनात्मक सुरक्षा कवच बनाता है। तीसरा, चंद्र बुध युति, इसे गज केसरी योग भी कहते हैं, जो ज्ञान, वाणी और विवेक का योग है। जब चंद्रमा और बुध एक ही भाव में होते हैं तो आत्मा को तीव्र स्मरण शक्ति, संगीत की समझ और भाषा पर असाधारण पकड़ मिलती है। इस योग के प्रभाव बच्चा कम उम्र में ही तेज धारणा शक्ति और परिपक्व सोच दिखाता है। उसमें कविता, लेखन, गायन या भाषण जैसी कलाओं की सहज प्रतिभा होती है। मन मस्तिष्क संतुलित रहते हैं जिससे आत्मा एकाग्र और ध्यानशील बनती है। कई संत, कवि, गणितज्ञ और वैज्ञानिक बुध चंद्र योग में ही जन्मे हैं, जैसे आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी आत्माएं। तो गर्भाधान का समय केवल सही तारीख या शुभ घड़ी नहीं है, वो आत्मा की चेतना की दिशा निर्धारित करता है। यदि गुरु पंचम भाव में है तो आत्मा ज्ञान और धर्म की वाहक होगी। यदि चंद्रमा पुष्य में है तो आत्मा शांत, गहन और भावनाशील होगी। यदि बुध चंद्र युति है तो आत्मा बौद्धिक श्रेष्ठता और कला की प्रतिमूर्ति बनेगी। गर्भ धारण से पहले ही शुरू होती है आत्मा को आमंत्रित करने की साधना। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्भ संस्कार वास्तव में कब शुरू होता है? क्या तब जब बच्चा गर्भ में आता है, या उससे भी पहले जब माता पिता आत्मा को अपने जीवन में बुलाने का भाव करते हैं? वेदों के अनुसार गर्भ से पहले की अवस्था चित्त की पवित्रता का समय होती है, और चित्त जितना शांत, सात्विक और दिव्य होगा, आत्मा उतनी ही उच्च ऊर्जा के साथ गर्भ में आएगी। गर्भ संस्कार केवल गर्भ में मंत्र सुनवाना या गीता पाठ करवाना नहीं है, बल्कि ये मन, शरीर और वातावरण की तैयारी है जिससे शुद्ध चेतना वाली आत्मा आकर्षित हो। वास्तव में आत्मा माता पिता के विचारों, भोजन और व्यवहार से ही गर्भ में आने का निर्णय लेती है। ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र गर्भ में आने से पहले सभी ऊर्जात्मक रुकावटों को दूर करता है। ये माता पिता के ऊर्जा क्षेत्र या ऑरा को शुद्ध करता है। इससे गर्भाधान सहज, शांत और बाधा रहित होता है।
आहार वो पहला स्रोत है जिससे आत्मा को शरीर बनाने की सामग्री मिलती है। यदि आहार शुद्ध, सात्विक और ऊर्जावान है तो आत्मा का शरीर तेजस्वी, मानसिक शक्ति संपन्न और दीर्घ आयु बनता है। गोल्डन मिल्क, हल्दी प्लस केसर प्लस गाय का दूध गर्भ क्षेत्र की सूक्ष्म कोशिकाओं को शक्ति देता है। केसर ओजस बढ़ाता है जिससे आत्मा की रक्षा होती है। आंवला प्राकृतिक विटामिन सी, प्रतिरोधकता। पिस्ता बुद्धि और शुक्र धातु पोषण। शुद्ध घी गर्भाशय की आंतरिक परतों को स्निग्ध बनाता है। किन समयों में गर्भधारण टालना चाहिए? कुछ समय ऐसे होते हैं जहां ब्रह्मांड की ऊर्जाएं विक्षिपित या नकारात्मक स्थिति में होती हैं। ऐसे समय में अवांछनीय आत्माएं आकर्षित हो सकती हैं। 1. ग्रहण या सूर्य या चंद्र। यह समय ब्रह्मांडीय अशांति का सूचक होता है। आत्मा भ्रमित स्थिति में उतर सकती है। 2. मलमास या अधिक मास। ये वैदिक दृष्टि से संक्रमण काल होता है। कोई शुभ कार्य वर्जित होता है। इस समय की ऊर्जा अस्थिर होती है। 3. अमावस्या की रात्रि। अमावस्या का अंधकार आत्मा को प्रकाशहीन कंपन में ला सकता है। ऐसे समय में गर्भधारण से भावनात्मक असंतुलन और शारीरिक कमजोरी हो सकती है। जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापना से पहले संपूर्ण शुद्धि होती है, वैसे ही आत्मा को आमंत्रित करने से पहले माता पिता का तन, मन और चेतना का शुद्ध होना अनिवार्य है। गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता, बल्कि ब्रह्मांड में आत्मा के उतरने का एक पवित्र, सुनियोजित और साधनात्मक क्षण होता है। जब आत्मा गर्भ में है तब वो मां के विचारों, ध्वनियों और ऊर्जा से आकार ग्रहण करती है। क्या आप जानते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बना रहा, वो विचार, भविष्य की चेतना और आत्मिक गुणों को भी माता पिता से ग्रहण कर रहा होता है। ऋषि मुनियों का मानना था कि गर्भकाल एक विद्यालय है और मां पिता उसकी पहली गुरु शक्ति। इसलिए वैदिक परंपरा में गर्भ के 9 महीनों को 9 सिद्धियां कहा गया है, लेकिन इन 9 महीनों में विशेष रूप से तीसरे और 7वें महीने को दिव्य रूप से निर्णायक माना गया है। तीसरा महीना, बुद्धि का प्रथम जागरण। तीसरा महीना वो समय होता है जब गर्भस्थ आत्मा का मस्तिष्कीय विकास, ध्यान शक्ति और चेतना की गहराई प्रारंभ होती है। इस समय अगर मां शांत, ध्यानमग्न और सात्विक रहे तो आत्मा आजीवन संतुलित और भावनात्मक रूप से परिपक्व बनती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातः संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र से आत्मा को सुरक्षा, प्रेम और चैतन्यपूर्ण बुद्धि की धारा मिलती है। साथ ही ये मां के गर्भ क्षेत्र की ऊर्जा को शांत और उन्नत बनाता है। 7वां महीना, गर्भ संस्कार का शिखर। इस माह में आत्मा की श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता सक्रिय हो जाती है। जो ध्वनि मां सुनती है वो आत्मा की स्मृति, प्रकृति और मनोवृत्ति को आकार देती है। इस माह को गर्भ संस्कार सप्तमी कहा गया है, अर्थात 7वें महीने में एक बार विशेष संस्कार करें। वेद पाठ का श्रवण, विशेषकर पुरुष सूक्त या श्री सूक्त। भगवद गीता का 2 या 12वां अध्याय पढ़ें। रामायण का बालकांड और सुंदरकांड विशेष लाभकारी माने गए हैं। इन शास्त्रीय ध्वनियों से आत्मा के भीतर संस्कारी, भक्तिपूर्ण और साहसी गुणों का विकास होता है। यदि आप चाहते हैं कि संतान विचारशील, तार्किक और ध्यान केंद्रित हो तो गर्भवती माता को 7वें महीने से लेकर प्रसव तक शुद्ध पन्ना यानी एमरल्ड धारण करने की सलाह दी जाती है। पन्ना बराबर बुध का रत्न और बुध बराबर बुद्धि, संवाद, एकाग्रता। इसे पहनने से मां का चित्त शांत होता है और गर्भ में बुद्धि, संवेदना का संतुलन बनता है। ये रत्न गणेश तत्व को जागृत करता है, जो विघ्न विनाशक और विवेक का देवता है। ध्यान रहे, रत्न शुद्ध, सिद्ध और अनुभवी ज्योतिषाचार्य द्वारा चयनित होना चाहिए। गर्भ एक देवालय है और हर संस्कार उसमें आत्मा के लिए दीपक की तरह होता है। तीसरे महीने में बुद्धि का दीप जलता है। 7वें महीने में श्रवण शक्ति से आत्मा संस्कारों को ग्रहण करती है। इसलिए ये दोनों महीने केवल प्रतीक्षा के नहीं, बल्कि गर्भ में आत्मा को देवत्व में पोषित करने के महीने हैं। अब जब आपने इस पूरी यात्रा को सुना तो एक बात भीतर गूंज रही होगी। गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता, वह आत्मा को आकार देता है। वो संस्कार देता है, चेतना जगाता है और भविष्य की दिशा तय करता है। गर्भ संस्कार का वास्तविक अर्थ यही है कि बच्चा वूम में ही संस्कार, सुरक्षा
और ऊर्जा से पोषित हो। जब माँ और पिता के बीच प्रेम, संगीत और साधना का वातावरण हो तो वे केवल एक संतान नहीं लाते, वे एक दिव्य आत्मा को देवत्व के समीप लाते हैं। यही है योगानंद जी की चेतावनी और वरदान दोनों। गर्भ एक अवसर है आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का, और अगर आप मुहूर्त का ध्यान रखते हैं तो आपका संतान सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, दिव्य भी हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने विचारों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले और भी ऐसे आध्यात्मिक वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।